हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और जिस भी ऑर्गन के आगे आइटिस लगेगा उसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो गया है। यहाँ पर अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में सूजन का आ जाना, रेडनेस के साथ में सूजन का आ जाना। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाने को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इट इज़ अ फिंगर लाइक शेप्ड पाउच दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर colon ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ योर abdomen। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहाँ होगा? राइट लोअर रीजन में, जो कि आपके एब्डोमेन के राइट साइड में कोलोन से निकलती है। नॉर्मल कंडीशन में अपेंडिक्स के हमें कोई भी फंक्शन नहीं पता है, क्या फंक्शन होते हैं और क्या फंक्शन नहीं होते हैं। बट अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हमें क्या साइन दिखाई देते हैं या साइन मिलते हैं? मर्फी स्ट्राइड देखने को मिलता है। मर्फी स्ट्राइड में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा एब्डोमेन में, वोमिटिंग होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या बढ़ेगा। अपेंडिसाइटिस कॉजेस पेन इन योर लोअर राइट एब्डोमेन। इसका क्या कारण होता है? आपके लोअर राइट लोब में एब्डोमेन के राइट साइड में पेन होगा या पेन देखने को मिलेगा। एटियोलॉजी मोर कॉमन इन यंग मैन, वाइट रेसेस, लेस फाइबर डाइट। कॉमनली यह सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? यंग जो मेल हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, या जो वाइट रेसेस हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे पर्सन जो अपनी डाइट में कम फाइबर लेते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा अपेंडिसाइटिस। और 30% केसेस में फैमिली हिस्ट्री डिपेंड करती है कि अगर फैमिली में किसी को, वो भी क्लोज रिलेशन मतलब कि मदर, फादर, ब्रदर, अगर इनमें से है किसी को तो देखने को मिल सकती है। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिशियल ल्यूमेन, typically by lymphoid hyperplasia, but occasionally by a fecalith foreign body, even worms। इसका मतलब होता है बेसिकली जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अपेंडिकुलर ल्यूमन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? जो अपेंडिसाइटिस है या इन्फ्लामेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन होने का सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमें टिपिकली देखने को मिलता है, क्या कारण होता है? वहाँ पे जो अपनी संख्या लिम्फॉइड बढ़ाने लगते हैं, मतलब उनमें हाइपरप्लेशिया होने लग जाती है। अगर वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो अपेंडिक्स की ल्यूमेन है, जो अपेंडिक्स की ल्यूमेन है उसमें हाइपरप्लेशिया होकर क्लोज हो जाती है, जिसके कारण ये अंदर हो गया या क्लोज हो जाता है, जिसके कारण पस बनने लगेगा, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी। फर्स्ट है लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया। सेकंड क्या होता है? फिकोलिथ। अगर हमारे सीकल मैटर का कोई भी पार्ट जाकर अपेंडिकुलर ल्यूमन में फंस जाता है तो उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। इवन जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं ओवर ग्रोथ करके या उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने से अगर वो अपेंडिक्स के ल्यूमन को ब्लॉक करते हैं, इसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू डिस्टेंशन, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, अपेंडिक्स टू become inflamed, swollen and filled with pus, ischemia and rupture।
इसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लग जाएगी। इसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, वहाँ पर पस कलेक्ट होने लग जाएगा। उसके कारण क्या होता है, हमारी जो अपेंडिक्स है वो रप्चर होने लग जाएगी। वो एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ये सब हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। क्या होते हैं, सडन पेन दैट बिगन अराउंड अम्बलाइकस ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स एंड आफ्टर फ्यू आवर्स शिफ्ट्स टू राइट इलियक फोसा। साइन सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, मर्फी स्ट्राइड देखने को मिलता है, जैसे कि पेन, वोमिटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। पेन जो होता है वो स्टार्ट होता है अम्बलाइकस रीजन से, वो कुछ आवर्स बाद में वो कहाँ जाता है, हमारे राइट लोअर रीजन में या राइट इलियक फोसा में। नेक्स्ट है पेन, पेन दैट वार्म्स वर्सन ऑफ योर कफ वॉक और मेक अदर मूवमेंट्स। पेन क्या होगा, अगर कोई खांसी करेगा, चलेगा या मूवमेंट करेगा, उस कंडीशन में भी पेन बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग, इसमें हमें नोज़िया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। लॉस ऑफ अपटाइट, भूख कम लगेगी। नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर दैट में वर्सन एज द इलनेस प्रोग्रेसेस। इसका मतलब होता है हमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा या फीवर जैसा महसूस होगा। नेक्स्ट है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, हमें अपेंडिसाइटिस में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। पेशेंट में यह क्यों देखने को मिलेगी, अगर जो इन्फ्लेम्ड जो अपेंडिक्स है वो ब्लैडर को टच करेगी, जब भी आप ब्लैडर को टच करेगी तो ब्लैडर को इरिटेट करेगी, तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को भी मिल सकती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इफ़ अपेंडिक्स इज पोस्टीरियर और पेल्विक पोजीशन। बेसिकली अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, बट अगर अपेंडिसाइटिस पोस्ट इलियक में है या पेल्विक है तो उस कंडीशन में हमें डायरिया भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट साइन इन अपेंडिसाइटिस, हाइपर एस्थेसिया इन सरेंस ट्राइंगल। ये क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं, सरेंस ट्राइंगल का हाइपर एस्थेसिया देखने को मिलता है। व्हाट इज सरेंस ट्राइंगल, हमारी अम्बलाइकल से लेकर के इंटीरियर और सुपीरियर इलियक स्पाइन या इलियक स्पाइन होता क्या है, हमारी जो उभरी हुई हड्डी होती है पेल्विक की साइड में, जो क्या हो जाएगा, वहाँ हमारा मतलब इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर वहाँ से हम प्यूबिक सिंथेसिस की तरफ आएंगे। ये जो ट्रायंगल बनता है इसे हम सरेंस ट्रायंगल कहते हैं। अगर हमें हाइपर एस्थेसिया देखने को मिलेगा, वो किसका साइन है, अपेंडिसाइटिस का। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है राउजिंग साइन, पेन elicited in the right lower quadrant with palpitation, pressure in the left lower quadrant। राउजिंग साइन क्या है, अगर हम लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट वहाँ पर प्रेशर डालेंगे तो राइट साइड में पेन होगा। पेन होने का रीज़न क्या है, हम लेफ़्ट साइड में प्रेशर डालेंगे तो अब जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन है लाइक इंटेस्टाइन, अग वगैरह है, वह मूवमेंट करेगी राइट साइड में। वहाँ पर क्या है, ऑलरेडी सोलेवन है अपेंडिसाइटिस के कारण, और जो पेरिटोनियम है वहाँ की वो भी सोलेवन है, उसके कारण भी पेशेंट को पेन होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसमें क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस
और सेकंड होता है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है? इट डेवलप्स वेरी फास्ट विद इन अ फ्यू days to hours and requires prompt मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी। अगर पेन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ घंटे से कुछ दिनों से, मतलब अगर अभी पेन शुरू हुआ है कुछ घंटों से या कुछ दिनों तक, ये कंडीशन क्या होती है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन है या रप्चर हो चुकी है, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो हम इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट कराएंगे। सेकंड है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस, रेयर कंडीशन। क्रोनिक अपेंडिसाइटिस रेयरली देखने को मिलती है। अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है। क्रोनिक तक तो पेशेंट वेट नहीं कर पाता है, इसीलिए मतलब जो क्रोनिक अपेंडिसाइटिस होता है वो बहुत कम पेशेंट को कुछ पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। क्रोनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से होने वाली बीमारी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। फिजिकल एग्जाम टू असेस योर पेन। अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑन द पेनफुल एरिया when the pressure is suddenly released. Appendicitis pain will after feel worse. फिजिकल एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था राउजिंग साइन, यानी कि जिस जगह पे पेन हो रहा है उस जगह पे हम प्रेशर डालेंगे, और जब प्रेशर डालेंगे तो सडनली और ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस पेन विल आफ्टर फील वर्स। जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे उसके बाद आपको दर्द महसूस होने लगेगा। सेकंड है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या कराते हैं? जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट, ल्यूकोसाइट। इसमें हमको WBCs बढ़ी हुई या इंक्रीज मिलती हैं। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और अ किडनी स्टोन। यूरिन टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हमें यूरिनरी स्टोन है या किडनी स्टोन है तो भी हमें कहाँ दर्द होगा? राइट लोअर रीजन में। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूरिन टेस्ट भी कराएंगे। इमेजिंग टेस्ट, abdominal एक्सरे, abdominal अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, MRI। इमेजिंग टेस्ट में हम क्या कराएंगे? एक्सरे करवाएंगे, USG करवाएंगे। USG में हमें ये देखने के लिए करवाएंगे, मतलब USG इसलिए करवाएंगे हम, जैसे अदर ऑर्गन में तो इन्फ्लेमेशन नहीं है या कहीं पर मतलब पथरी वगैरह तो नहीं है या स्टोन तो नहीं, इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी रहता है। CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं। ABCDE। ए से एंटी एनॉक्सिएटी, बेंजोडाइजिपाम, अल्प्राजोल, डाइजिपाम। एंटीबायोटिक्स में क्या होती है? मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये मेडिसिन हम क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करेंगे, या फिर एंटी एनॉक्सिएटी मेडिसिन जैसे बेंजोडाइजिपाम हो गया, अल्प्राजोल, डाइजिपाम, ये सारी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक, एटिनॉल, प्रोप्रानोलोल फॉर डिक्रीज BP। बीटा एड्रेनर्जिक क्या होते हैं? जिन भी ड्रग्स के आगे लॉल वर्ड्स आते हैं उनको हम बीटा एड्रेनर्जिक में लेते हैं। इसका वर्क क्या होता है? ये हमारे BP को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है C, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या आता है? एसिटाजोलामाइड। फोर्थ है अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को ज़्यादातर नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिलता है, इसलिए हम इसमें एंटी इमेटिक ड्रग्स का भी यूज़ करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट,
सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, ओपन अपेंडेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। ओपन अपेंडेक्टमी में क्या आता है, मैक बर्निज इंसिजन। मैक बर्निज इंसिजन क्या होता है, अम्बलाइकल रीजन से लेकर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन में अम्बलाइकल से 2/3 और इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 पे जो पॉइंट है वो क्या है, मैक बर्निज पॉइंट। वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर इंसिजन करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन अपेंडेक्टमी। सेकंड है लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी ज़्यादातर अब प्रचलन में है और इसका ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। नोट, डिफ़िकल्ट केसेस रेट्रोग्रेड अपेंडेक्टमी कैन बी डन। अगर कोई केस बहुत डिफ़िकल्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे, रेट्रोग्रेड अपेंडेक्टमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ पस और ब्रेस्ट अपेंडिक्स पेरिटोनियल कैविटी इज ड्रेन्ड। अगर पस है या जो अपेंडिक्स रप्चर हो गया है या ब्रेस्ट हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी अपेंडिक्स में मैटर था, बैक्टीरियल जो पस था वो पूरी तरह अब्डोमिनल कैविटी में फैल गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको ड्रेंड करना पड़ेगा ताकि अंदर से इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ना हो। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर में बी फाउंड। अपेंडिकुलर ट्यूमर में बी फाउंड। अगर अपेंडिक्स में ट्यूमर है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पूरी अपेंडेक्टमी करना पड़ेगी। वैसे अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है किसी भी टाइप का कुछ भी, इसीलिए हम इसमें बेसिकली सर्जिकल अपेंडेक्टमी ही करते हैं।